हाँ तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत छोटे छोटे एक दो टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी एक फॉर्मली बताना जरूरी हो जाता है। एक व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा होती है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी प्रतिरोध में जो ऊर्जा व्यय होती है वो नॉर्मली प्रतिरोध के कारण होती है, या फिर वो ऊर्जा किसी और कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है। तो वो कितनी होगी, पहले ये वाली बात हम प्रतिरोध में यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो किसी प्रतिरोध में व्यय विद्युत ऊर्जा, देखो व्यय, कभी भी अगर व्यय ऊर्जा की बात इलेक्ट्रिसिटी में आती है तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला सबसे पहले W=V/W/Q आना चाहिए, W=QV। तो व्यय विद्युत ऊर्जा अगर किसी परिपथ के सिरों पर किसी तार है, कोई उसका प्रतिरोध R है, उसमें I धारा बह रही है, तो व्यय विद्युत ऊर्जा W= अगर उसके सिरों पर V विभवांतर, एक बेसिक फॉर्मूला पहला यही आया कि उसके सिरों पर अगर हमने कोई V विभवांतर आरोपित किया और उसमें प्रवाहित आवेश Q है तो W=QV हो जाएगा। पर होता यह है कि भाई प्रैक्टिकली अगर हम जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा कितनी प्रवाहित हुई है ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, मेजरमेंट नहीं हो पाएगा इसका। तो इस हमारे इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में हमें चाहिए होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम उस परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं। तो Q=IT होता है, तो इस तरीके से W= फॉर्मूला हो गया VIT। V की जगह IR रखा, V=IR होता है, R=V/I, तो V=IR। तो V की जगह IR सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W= हो गया I²RT। W= क्या हो गया, I²RT। एक और बात आती है, एक और फॉर्मूला लेते हैं, I की जगह V/R सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो गया V²T/R। W= जो फॉर्मूला हुआ वो V²T/R एक फॉर्मूला। तो ये व्यय विद्युत ऊर्जा के हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं, W=VIT, W=I²RT, W=V²T/R। व्यय ऊर्जा है तो यूनिट इसकी ऊर्जा है, तो यूनिट SI सिस्टम में जूल ही होगी। और भी कुछ यूनिट है वो अभी हम थोड़ा एक पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर एकांक समय में व्यय विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई पंखा है, कोई बल्ब है, या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें अगर एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है एकांक समय में, उसे हम कहते हैं परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं। P=W/T बेसिक फॉर्मूला है। W के ये डिफरेंट फॉर्मूले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब में T कैंसिल हो जाएगा, तो W=VI भी हो गया, I²R भी हो गया और V²/R। अगर डिफरेंट फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W/T, और अगर ये डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे तो इसमें T रिमूव हो जाएगा। तो ये विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं। यूनिट क्या हो जाती है शक्ति की? शक्ति की यूनिट जूल/सेकंड, जूल/सेकंड, जिसे हम कहते हैं वाट, जिसका नाम रख दिया गया है वाट। तो ये भी ध्यान रखना। जो उसके अदर यूनिट्स हैं,
वो हम किलोवाट में भी लिख देते हैं ऐसे, किलोवाट में 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10⁻³ वाट। हम इसे मेगावाट में भी लिखते हैं, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁻⁶ वाट। हम इसे हॉर्स पावर भी लिखते हैं, और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हो जाता है 746 वाट। तो ये भी एक और भी यूनिट्स हैं विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। अब हम व्यय विद्युत ऊर्जा की यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स जो है, पहली एसआई सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो वही जूल होगी। वो तो कोई भी एनर्जी है एसआई सिस्टम में, उसकी यूनिट जूल ही होती है, उसमें हमें कुछ नहीं सोचना कि किस टाइप की एनर्जी है, एसआई सिस्टम में यूनिट जूल ही होगी। दूसरा है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, वाट आवर, वाट आवर। ये फॉर्मूला जो बने हैं, ये यूनिट बनी है व्यय विद्युत ऊर्जा की, वास्तव में W इक्वल्स टू, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले नहीं है। व्यय विद्युत ऊर्जा इक्वल्स टू W इक्वल्स टू QV, W इक्वल्स टू VIT, I² RT, V² T/R। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले नहीं है। प्रैक्टिकल फॉर्मूले का मतलब कि हम अगर किसी घर में कितनी व्यय ऊर्जा व्यय हुई, अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो हम नहीं प्रॉपरली कैलकुलेशन कर पाते। एक प्रैक्टिकली दिक्कत आने लगती है हमें कि I भी चाहिए, V चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला है वो हम P इक्वल्स टू W/T को यूज करते हैं, और एक व्यय विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी आ गया P × T। अब घरों में जो हम ऊर्जा व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो बहुत अधिक होती है, कहीं पर भी व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे बहुत अधिक होती है, जूल में उसका मान बहुत अधिक होता है। तो कुछ बड़ी यूनिट्स डिफाइन कर दी गई, उन्हीं में से एक आता है वाट घंटा। इसी फॉर्मूले को यूज कर W इक्वल्स टू P × T की हेल्प से 1 वाट इक्वल्स टू 1 वाट आवर इक्वल्स टू 1 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर 1 वाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में, हर परिपथ की कोई बल्ब है, वो वाटेज उसकी निर्धारित होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रतिरोध रखा जाता है। तो हम कहते हैं 1 वाट वाले विद्युत परिपथ में यदि 1 घंटे तक धारा प्रवाहित होती है तो उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा जो होगी वो होगी 1 वाट घंटा। इसे हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड, वाट को जूल पर सेकेंड, आवर्स को 3600 सेकेंड, तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू हो गया 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये रिलेशन आ गया एसआई सिस्टम की यूनिट्स के साथ, इसका रिलेशन ये आ गया। दूसरा है, नेक्स्ट है किलोवाट आवर। यहां पर भी कहते हैं कि 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे तक धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, 1 kWh।
1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे तक अगर धारा प्रवाहित होगी, उसे तुम 1 घंटे तक यूज करोगे तो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट घंटा हो गया 10⁻³ वाट घंटा, और 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल। समझ रहे हो बच्चे? ये किलोवाट आवर। तो ये जो यूनिट है यही प्रैक्टिकल यूनिट है, जनरली यही यूज होती है व्यय विद्युत ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे हम लोग नॉर्मली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसी को नाम दे दिया गया यूनिट। सिंपली यूनिट जो कहते हैं, आप भी कितने यूनिट बिजली खर्चा हो गई, तो वो व्यय विद्युत ऊर्जा कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किलोवाट आवर में। अगर हमने कहा 10 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, तो 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है इसका। तो ये है, इसे यूनिट जो नॉर्मली इसी को हम सिंपली यूनिट या बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू भी कहते हैं, या यूनिट भी सिंपली इसे हम कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, व्यय विद्युत ऊर्जा। अब अगला है उत्पन्न ऊष्मा, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, हीट जनरेटेड। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो देखो, जो किसी प्रतिरोध में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वही ऊष्मा में ही तो कन्वर्ट हुई, इसी में तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। किसी भी प्रतिरोध में जो व्यय विद्युत ऊर्जा हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में कहां व्यय हुई, कहां गई वो ऊर्जा? वो ऊष्मा में कन्वर्ट हुई। वो जब ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई तो जो व्यय H = W के ही होगा, VIT I²RT V²T/R। नॉर्मली इसमें VTR तुम SI सिस्टम में रखोगे तो ये जूल में होगा। हम लोग जो ये अगर जूल में लिख रहे हैं तो VIT/4.2 I²RT/4.2 और V²T/4.2R, ये कैलोरीज में हो जाएगा।